स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसमें LCR सीरीज सर्किट यानी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में ऐड करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सीरीज़ में ऐड करते हैं, सीरीज़ में करंट सेम होता है ओवरऑल सर्किट में, तो L में जो करंट होगा वही C में होगा और उतना ही R में होगा। ठीक है ना, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ बात करें, यहाँ पे जो करंट है यहाँ पे और यहाँ पर जो करंट है वो सेम है, बट वोल्टेज अलग अलग होगा। इसका VL, ये VC और ये VR। ठीक है ना। अब सेम जैसे कि हमने बताया था कि VL के लिए क्या होगा, IXL, VC के लिए IXC और VR के लिए IR होगा। VR जो है वो करंट के फेज में होगा, VL जो है 90 डिग्री लीड करेगा और VC जो है I से 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है ना, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब टोटल वोल्टेज की बात आएगी, टोटल EMF की बात आएगी, तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर देखें आप, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये VR तो है ही, यहाँ पर ये VL फ्लो हो रहा था और इसी के जस्ट अपोजिट VC है, यानी यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो VL माइनस VC है। आप देख रहे हैं ये VL माइनस VC आएगा। तो इन दोनों का पैरेललोग्राम एडिशन जब हम करेंगे तो ये आएगा E इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर। ठीक है ना। और अगर I के टर्म में लिखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या जाएगा, E ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि जो इम्पीडेंस है RLC सर्किट का वो कितना होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z इज इक्वल टू कितना होगा, ये है Z इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने रखा है। सो R इज इक्वल R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओवर ओमेगा C होल स्क्वायर। यहाँ पर XL इज इक्वल टू ओमेगा L पुट कर दिया हमने और XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C पुट कर दिया है। ठीक है। फेज़र डायग्राम आप इस तरह से आप बना सकते हैं, ये फेज़र डायग्राम है। ठीक है, इस तरह से आप फेज़र डायग्राम बना सकते हैं। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले VR ड्रॉ यानी XR यानी R ड्रॉ करेंगे, ये R है। ठीक है। उसके बाद XC नीचे की तरफ होगा तो XL ऊपर की तरफ होगा, तो XL माइनस XC जो है वो यहाँ होगा। ठीक है। तो ये वाली लाइन, तो पैरेललोग्राम लॉ से फिर हम इम्पीडेंस निकालेंगे। ठीक है। सो अच्छा, अब कुछ स्पेशल केसेस अगर हम देखें, स्पेशल केस हम यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या है, अगर ओमेगा L जो है वो 1 बाई ओमेगा C से ज़्यादा हो जाता है तो फाई जो है tan फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिससे कि फाई भी पॉजिटिव होगा। और इस केस में EMF जो है यानी वोल्टेज जो है वो करंट से लीड करेगा फाई एंगल। ठीक, अगर ओमेगा L जो है वो लेस देन 1 बाई ओमेगा C होता है तो फाई नेगेटिव होगा, और जब फाई नेगेटिव होगा तो इस केस में जो EMF है यानी जो वोल्टेज है वो करंट से लैग करेगा फाई एंगल। ठीक है। और अगर दोनों बराबर हैं तो फाई ज़ीरो होगा। इस केस में जो वोल्टेज है वो करंट के फेज में होगा और ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा, नॉन इंडक्टिव सर्किट होगा ये। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब इसमें हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। तो रेजिस्टेंस, इट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एनी टाइप ऑफ करंट। Reactance, it can be inductive or capacitive. Opposition offered to the flow of alternating current. Or impedance, the total opposition offered to the current due to the resistance, inductance and reactance. ठीक है ना। इसमें रेजिस्टेंस में क्या होता है, इम्पीडेंस में फ्रीक्वेंसी, इट इज़ इम्पीडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स सप्लाई। इट इज़ डिपेंड्स, ये इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी से ये इंडिपेंडेंट होता है, ये फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंट होता है सोर्स सप्लाई का, और जो इम्पीडेंस है वो भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है।
आर जो है वो रो एल बाई ए होता है, एक्सएल या एक्सी को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल और 1/2 पाई एफ सी, और इम्पीडेंस को z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है, ये आपको याद रखना है, ये मतलब इसको जनरल थिंक कहें तो बेहतर होगा। ठीक है, अब आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट क्या है? ऐसा करंट, वाटलेस का मतलब है पावर, यानी पावर कंजप्शन, ऐसे करंट, ऐसी सर्किट में जब ऐसा करंट फ्लो हो जहाँ पर पावर कंजप्शन कम हो, मतलब ज़ीरो हो, तो उसको हम वाटलेस करंट कहते हैं। जैसे इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज़ ज़ीरो, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, ऑल्दो करंट फ्लोज इन द सर्किट, और करंट फ्लो हो रहा हो, तो एवरेज पावर कंजप्शन क्या होगा? वो ज़ीरो होगा, और इस करंट को हम वाटलेस करंट कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो ये आपको जो डेफिनेशन लिखनी है वो ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये डेफिनेशन इतना आपको लिखना है। ठीक है, कि अगर एवरेज पावर कंजप्शन वहाँ पर ज़ीरो हो रहा है तो उस करंट को हम कहते हैं वाटलेस करंट। ठीक है ना, क्लियर? तो यहाँ पर देखें, यहाँ आई आर एम एस कॉस फाई, यहाँ पर आई आर एम एस साइन फाई, ये आई आर एम एस है, तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन फाई जो है, यहाँ पर देखें तो अगर कॉस 90, पी इज इक्वल टू क्या होता है? ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो, यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है तो टोटल पावर ज़ीरो हो जाता है, तो वहाँ पर वाटलेस करंट होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं पावर फैक्टर पर। जब अभी हम बात कर रहे थे ना कि आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। ठीक, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, और आई को लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। सो पी इज इक्वल टू ई आई। अब यहाँ पर हम जो है डेरिवेशन कर रहे हैं, तो ई की वैल्यू और आई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये फार्मूला बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 2 साइन ए साइन बी, तो इसको हम इस तरह से फार्मूलेट करेंगे। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे तो P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, ये फार्मूला है। ठीक, इसी फार्मूले से हम निकालते हैं, यहाँ पर देखें ई नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। हमने ये ब्रैकेट, इसको आप देखें यहाँ पर जो फार्मूला है यहाँ पर ये ओपन कर दिया है, साइन ए प्लस माइनस बी का, साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया, सो P1 और P2 दो चीज़ें यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो P1 के केस में ये निकल के आया और P2 के केस में ये, तो यहाँ पर आप देखें ये E लिखा हुआ है और ये IRMS लिखा हुआ है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो PEI cos फाई आएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ पर देखें इस तरह से P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर हम इसका एवरेज अगर हम निकालें तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी एवरेज वैल्यू हाफ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए फार्मूला ये निकल के आ गया, P1 इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? जिसको डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेगा, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पावर फैक्टर जो है क्या होता है? पावर फैक्टर जो है इट इज़ अ रेशियो ऑफ एवरेज पावर ओवर एपरेंट पावर। ठीक है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एवरेज पावर ओवर एपरेंट पावर। ठीक है, यानी यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है
तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो एवरेज पावर ओवर एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या है, ERMS इंटू IRMS, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल पावर भी कहते हैं, इसको हम एपरेंट पावर को वर्चुअल पावर भी कहते हैं, ERMS ओवर एवरेज पावर ओवर एपरेंट पावर। तो AC सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो फाई है वो 0 होता है, तो PAV इज इक्वल टू ERMS IRMS cos 0, तो ERMS IRMS, तो यहाँ पर AC सर्किट में, प्योर रजिस्टिव सर्किट में E स्क्वायर RMS ओवर R आ जाएगा, ठीक है, P एवरेज। AC सर्किट अगर प्योर इंडक्टेंस है तो फाई एंगल कितना होगा, π/2, तो P एवरेज क्या हो जाएगा, 0। और AC सर्किट अगर प्योर कैपेसिटेंस है तो भी यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर पावर फैक्टर cos फाई की बात करें अगर हम सीरीज कम्बिनेशन LR के केस में, तो tan फाई इज इक्वल टू ω/L ओवर R, तो cos फाई इज इक्वल टू R ओवर √R² प्लस ω² L²। इसको हम फेजर डायग्राम के थ्रू निकाल सकते हैं, साइन कॉस जैसे हम ट्राइंगल में निकालते थे, tan थीटा cos थीटा, उस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और कम्बिनेशन ऑफ C एंड R ये भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और प्योर यहाँ पर P एवरेज क्या आ जाएगा, ERMS IRMS cos फाई, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्लियर, ठीक। ये P एवरेज है किसके लिए, AC सर्किट C एंड R कॉम्बिनेशन, सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।